कैटरेक्ट? Yes, sir, all cataract. This cataract and retina, sir. ये कैटरेक्ट मां जी ठीक हो? ये जरा पट्टी खोलो तो भी दिखो कितना शैल लभना। सारिया चीज़ें शैल शैल लभनी। ये रखो किश कोई आता ना घर जाने दो। ये किश फल फ्रूट अपने अब भैया दूसरी का बाद में नेक्स्ट टाइम। कोई नहीं, थोड़े दिन बाद देखो डॉक्टर साहब का शुक्रिया करो, उन्हें कितना सारा। मैं डॉक्टर साहब दिल्ली आए थे करने, जिसले खुलो ना पट्टी तो डॉक्टर साहब की शक्ल भी नहीं हो रही थी। देखो डॉक्टर साहब 96 वाली भी आ रही है सर, कभी हो गया सर? अच्छा 96 वाली आज रोज की हो गया सर, सही हो गया। हाँ अभी आ रही है। जो खाने का इलाज नहीं, देखो डॉक्टर साहब घर आई है। बहुत अच्छा मशीन भी लाई है ना, ये पूरे साड़ी कुदा नहीं, पहली मशीन है उधमपुर लगी है, वो भी मिलते अस्पताल। बहुत सेवा की धन्यवाद। ये देखो ये कोई फल फ्रूट खाड़े ये ऑपरेशन की कोई बनाई नहीं होती खाड़े। रखोगी फल फ्रूट बाद। धन्यवाद करना है जनरल प्रतीक शर्मा का, जनरल संजय शर्मा, ब्रिगेडियर मिश्रा, जिनके सौजन्य से ये 3 दिन का कैंप आयोजित हुआ है। इन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। आम तौर पर जो सेना का युद्ध के समय जो कामकाज रहता है उसकी चर्चा की जाती है, मीडिया में भी उसका जिक्र आता है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हो, कुछ और वारदात ऐसी हुई हो। लेकिन पीस टाइम जो उनकी एक्टिविटी है, जो मानवता के लिए उनकी और समाज के लिए सेवा है, उसका अक्सर उल्लेख नहीं होता। इसका एक उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपके सामने है। इस 3 दिवसीय कैंप की एक ये खूबी भी है कि यहाँ पर कैटरेक्ट सर्जरी के लिए उस तरह की मशीनें इस्तेमाल की जा रही है जो अभी हिंदुस्तान में पहली बार अभी उपलब्ध करवाई गई है। उनमें से एक माइक्रोस्कोप 3D ऐसी है कि जो पहली बार हिंदुस्तान में कहीं भी इंस्टॉल हुई है किसी आर्मी सेटअप में, तो वो कमांड हॉस्पिटल उधमपुर से उसकी शुरुआत हो रही है आज। उसके बाद वो दूसरे अस्पतालों में भी रहेगी। और कैटरेक्ट जैसे हम जानते हैं कि ट्रॉमा को लेकर के, जो ट्रॉमा चोट होती है, आई ट्रॉमा, उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो ब्लाइंडनेस का एक कारण माना जाता है हिंदुस्तान में, वो कैटरेक्ट है। और ख़ास तौर से दूर दराज के लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं या जहाँ पर पूरी तरह से चिकित्सा सुविधाएं नहीं रहती, तो कई बार वो अंधेपन का शिकार हो जाते हैं, बावजूद इसके कि इसका इलाज संभव है। तो हमने एक नियमित ढंग से काफ़ी पिछले 2-3 महीने से ये प्रक्रिया चल रही थी। यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल मनहास, वो यहाँ के जो हमारे जनरल संजय शर्मा हैं, इस कमांड हॉस्पिटल के मेडिकल के हेड, उनके साथ मिलकर के और डीएम उधमपुर के साथ मिलकर के एक सूचियाँ बनाई गई हैं प्रत्येक ब्लॉक से, और वहाँ से मरीज़ लाए गए गाड़ियों के जरिए। आप देख सकते हैं ये। लेकिन ये हुआ ये कि इसका इतनी लोकप्रियता हुई इस कैंप की कि पहले तो हमारी कल्पना थी कि उधमपुर इतना विशाल क्षेत्र है तो वहीं से रहेंगे, लेकिन आज आप देखिए कि बॉर्डर क्षेत्र से भी यहाँ लोग आए हैं, राजौरी से भी आए हैं, सांबा से भी आए हैं। लेकिन पेशेंट तो पेशेंट है, हमारे लिए सभी एक बराबर है। और इससे उत्साहित होकर के अभी मैं ब्रिगेडियर मिश्रा से भी एक निवेदन रख रहा था कि आइंदा आने वाले समय में भी इस तरह के कैंप्स का आयोजन किया जाएगा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, ताकि द हेल्थ केयर कैन बी कैरी टू द डोर स्टेप ऑफ द नीडी एंड द पेशेंट। तो ये तो बधाई योग्य बात है, इसमें दूसरी राय नहीं है। और एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में उनकी विश्वसनीयता में एक प्रमाणित ढंग से लोगों ने मोहर लगाई है। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हम ये अपना यहाँ पे 4था कैंप करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 सफल कैंप जिसमें कि करीब 1500 से ऊपर हमने ऑपरेशन कर चुके हैं। ये 4था कैंप उनके मार्गदर्शन में, और माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने जो पत्र लिखा था उनको, उसके बाद हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप वहाँ पे जाके एक कैंप करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात इस कैंप की ये है कि हम सर्विंग जितने भी हमारे भाई लोग हैं, उनकी फैमिलीज़, एक्स सर्विसमैन, वेटरन्स और सिविलियंस को भी हमने इस बार सोचा है कि उनको मदद करें, क्योंकि ये एरिया आप देखेंगे कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। तो इस वजह से हम अपनी पूरी टीम के साथ भारतीय वायुसेना के
साथ एक जो हमने अभियान किया हुआ है उनके एयरफोर्स का जो हमको हवाई जहाज मिला था, उसमें हमने अपनी पूरी टीम को और सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट जो कि वर्ल्ड के सबसे एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे लेके आए। और हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि कैटरेक्ट, यहाँ पे लोग को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है कि बेसिक कैटरेक्ट सर्जरी हो पाए। और अभी कल ही हमने देखा कि 2 महिला थी, एक महिला 96 साल की है जो कि कैटरेक्ट के कारण टोटली ब्लाइंड हो चुकी हैं, बेड रिडन हो गई हैं, और दूसरी महिला वो भी करीब 86 साल की है, वो भी बेड रिडन है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि देख के बड़ा दुख होता है कि लोग को इनके लिए हमको कुछ करना था, तो हमने किया और बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिला है। यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे सिविलियन पेशेंट भी आए हैं। अब तक की हमने करीब 250 के करीब सर्जरी कर दी है, 2 दिन के अंदर 250 सर्जरी हो चुकी हैं और उसमें से करीब 125 सिविलियंस का हमने ऑपरेशन किया है। तो ये ऑपरेशन में हमने जो इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल किया, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे एडवांस इक्विपमेंट्स है और बहुत अच्छी क्वालिटी का लेंसेज भी इनको लगाए, जो कि एक ऑपरेशन सद्भावना में के अंतर्गत हमें जो फाइनेंशियल एड मिला है उसमें हम कर रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट आर्मी कमांडर जनरल प्रतीक शर्मा सर को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही एक इस तरह के कॉन्सेप्ट बनाया था कि हमको करना चाहिए, और फिर बाकी सारा चीज़ होती गई। और आगे भी हमारा कल आखिरी दिन होगा कैंप का, जहाँ पे हम कल ऑपरेशन करेंगे और उसमें भी करीब हम 125-150 ऑपरेशन करने की उम्मीद है।